आज हम बात करेंगे पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट की। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट, जहां से वर्तमान में महिपाल डांडा विधायक हैं और हरियाणा सरकार में, नायब सरकार में पंचायत मंत्री भी हैं। महिपाल डांडा 2014 में पहली बार बने थे विधायक पानीपत ग्रामीण से, और दूसरी बार 2019 में। और बड़ी बात यह है, महिपाल डांडा ने 2014 में जो है यहाँ से 62,074 वोट हासिल किए थे, जबकि 2019 में उन्होंने 67,000 वोट यहाँ से हासिल किए, यानी 5,000 उनके वोट 2019 में बढ़ गए। और इस सरकार में जो है बीजेपी सरकार में महिपाल डांडा को एक तरह से बड़ा मंत्रालय मिला है, और ग्रामीण विधायक होने के नाते काफ़ी अहम वाला जो मंत्रालय है पंचायत मंत्री, वो हरियाणा सरकार में है। इस सीट पर हम बातचीत करेंगे आज। पानीपत ग्रामीण सीट पर 2,42,000 कुल मतदाता हैं 2019 के अनुसार। और इस सीट पर खास बात यह है, सीट तो ग्रामीण है लेकिन वोट जो है शहरी ज़्यादा हैं। 1,42,780 जो वोट हैं शहरी वोट हैं पानीपत ग्रामीण सीट में। और ग्रामीण वोटों की अगर बात करें तो 99,000 के आसपास जो हैं ग्रामीण वोट हैं। इलाका ग्रामीण ज़्यादा है लेकिन वोट जो है शहरी ज़्यादा है। इस सीट के लिए खास बात है। पानीपत ग्रामीण सीट पर 2014 और 2019 दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, महिपाल डांडा विधायक बने। इस सीट पर अगर हम पार्टी के हिसाब से बात करें तो आज 2024 में जो चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इनेलो जो जिनका बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, इन तीनों के बीच मुकाबला रह सकता है। और ख़ास बात ये रह सकती है कि इस सीट पर आज़ाद प्रत्याशी भी कई बार बने हैं, और जो नहीं बन पाए उनको वोट बैंक अच्छा खासा मिला है। तो इस सीट पर तिकोने की बजाय चौकोना मुकाबला भी हो सकता है। 2009 में पानीपत जो ग्रामीण सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उस वक्त सुरेंद्र, उनको सिर्फ 5,791 वोट मिले थे 2009 में। यानी 2014 से पहले पानीपत ग्रामीण सीट में बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं था। 5,791 मात्र उनको वोट मिले थे। 2014 में जब मोदी लहर आई तो 2014 में यहाँ से महिपाल डांडा ने पहली बार चुनाव जीता, 62,074 वोट वो ले पाए। और 2019 में 67,086 वोट महिपाल डांडा को मिले, यानी 5,000 वोट उनके पिछले 5 साल में बढ़ गए, 2014 से लेकर के 2019 तक। तो महिपाल डांडा ने उनका अपना रसूख है या बीजेपी का वोट बैंक उन्होंने क्रिएट कर लिया। लगातार 2 बार यानी 10 साल से बीजेपी का यहाँ पर विधायक है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, 2009 में प्रसन्नी देवी को यहाँ से टिकट मिली थी, 12,017 वोट उनको मात्र मिले थे उस वक्त। और 2014 में खुशीराम जागलान यहाँ से प्रत्याशी थे जिनको 15,000 वोट मिले थे। 2019 में जो है ओपी जैन जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनको 10,700 वोट यहाँ से मिले थे। यानी 2009, 2014 और 2019 कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 12,000, 15,000 और 10,000 इस तरह से कांग्रेस पार्टी पानीपत ग्रामीण सीट पर खड़ी है। कोई ज़्यादा वोट बैंक पानीपत में कांग्रेस का दिखाई नहीं देता। इसके साथ साथ चौटाला परिवार, यानी पहले इंडियन नेशनल लोकदल हुआ करती थी लेकिन बाद में 2019 के चुनाव में जेजेपी बन गई। पूरे परिवार की अगर बात करें तो 2009 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर यहाँ से बिमला कादियान प्रत्याशी थी जिनको 17,134 वोट मिले थे। उस वक्त
दोनों पार्टी एक ही हुआ करती थी 2014 तक। 2014 में निशान सिंह मलिक को टिकट मिली थी, उनको 23,084 वोट यहां से मिले थे। अब 2019 में इनेलो और जेजेपी अलग अलग हो गए। जेजेपी ने यहां पर अपना कैंडिडेट उतारा, पूर्व जो स्पीकर थे सतबीर कादियान, उनके बेटे को, देवेंद्र कादियान को, और 2019 में उन्होंने अच्छा खासा वोट बैंक यहां से हासिल किया। 45,125 वोट देवेंद्र कादियान को मिले थे। तो ये कह सकते हैं कि जो चौटाला परिवार है, इनेलो या जेजेपी, उनका एक यहाँ पर वोट बैंक आज भी कहीं ना कहीं खड़ा है। वो वोट बैंक है देवेंद्र कादियान के साथ, इसको मान लीजिए, जेजेपी के साथ मान लीजिए। जेजेपी ने देवेंद्र कादियान को करनाल लोकसभा से भी अपना प्रत्याशी इन लोकसभा में बनाया था। मनोहर लाल खट्टर के सामने वो खड़े थे। तो ये कह सकते हैं कि तीनों जो एक तरह से धड़े हैं, जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी, उनका ये सब समीकरण है। इसके अलावा पानीपत ग्रामीण सीट पर आजाद प्रत्याशियों का भी खूब दबदबा रहा है। यहां से 2009 में आजाद प्रत्याशी के तौर पर विधायक बने थे ओपी जैन। हालांकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वो थे और उनको कोई ज्यादा वोट यहां पर नहीं मिले थे, लेकिन 2009 में आजाद प्रत्याशी के तौर पर ओपी जैन ने पानीपत ग्रामीण सीट को जीता था। और 2009 में ही यहां पर दारा सिंह रावल आजाद प्रत्याशी थे, उनको भी करीब 12,200 वोट यहां से मिले थे। और 2014 में फिर दारा सिंह रावल आजाद प्रत्याशी खड़े हुए, इस बार उनको 23,942 वोट मिले थे। तो पानीपत ग्रामीण सीट कहीं ना कहीं आजाद प्रत्याशी को भी अहमियत देने लग रही है। 2019 के चुनाव में भी यहां से जो है संदीप भारद्वाज आजाद प्रत्याशी खड़े थे, जिनको 20,300 वोट यहां से मिले थे। तो आप ये मत, इस गलती में मत रहिए कि 2024 का चुनाव बीजेपी कांग्रेस का रहेगा पानीपत ग्रामीण सीट पर। कांग्रेस का जो पिछला रिकॉर्ड यहां पर है, इतिहास जो बताता है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। पिछले 3 प्लान से 2009, 2014, 2019 कांग्रेस पार्टी से ज्यादा ग्राफ जो है वो आजाद प्रत्याशियों का है, और जो जेजेपी या इनेलो के जो उम्मीदवार आते रहे हैं उनका भी रहा है। तो इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी लगभग ये तय है कि महिपाल डांडा को भारतीय जनता पार्टी पानीपत ग्रामीण सीट से दोबारा अपना प्रत्याशी बना सकती है, तीसरी बार। उसकी वजह साफ है, 2014 और 2019 का चुनाव जीता, और 2019 में जो है 5,000 अपना वोट उन्होंने बढ़ाया। अब जो है नायब सरकार में वो पंचायत मंत्री हैं, कहीं ना कहीं इसका भी फायदा महिपाल डांडा को मिलेगा, और मंत्रिमंडल में एक दबंग मंत्री के तौर पर उनकी पहचान है। तो बीजेपी जो है महिपाल डांडा पर अपना विश्वास जताएगी। कांग्रेस किसको टिकट देगी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, दोनों अपने अपने तरीके से अपने उम्मीदवार यहां पर खड़े करेगी। इनेलो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और इनेलो का वोट जो है यहां पर कोई कम नहीं है। कहीं ना कहीं उनका जो प्रत्याशी है अच्छी वोट से शुरुआत कर सकता है, अगर बहुजन समाज पार्टी के वोट उनको मिले। इसके साथ साथ चौथी जो मैं बता रहा हूं कि चौकोना मुकाबला बन सकता है, वो आजाद प्रत्याशी का भी यहां पर अच्छा खासा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि पिछले तीनों जो चुनाव हैं आप देखेंगे उनमें आजाद प्रत्याशियों को अच्छा वोट बैंक मिला है। वो 2009 में तो आजाद प्रत्याशी ही विधायक बने थे, ओपी जैन। तो पानीपत ग्रामीण सीट को ये मान करके चलिए कि यहाँ पर तिकोना नहीं बल्कि चौकोना मुकाबला रह सकता है। आप हमारी रिपोर्ट पर कमेंट करें, और आपको पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।